प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। सबको जय यीशु की। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कितने बड़े वरदान प्रभु दे रहे हैं। मैं सच्चे दिल से, दिल की गहराई से प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन दिनों में हम लोग एक दिन भी फ्री नहीं रहते हैं। पूरे दिन प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है अपनी महिमा के लिए। अलग अलग जगह पर, अलग अलग मिशन में प्रभु हमें ले चल रहा है। अनेकों का जीवन में एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए, ईश्वर के वचनों को पूरे दिल से स्वीकारने के लिए, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने के लिए और आप दूतों से, शैतान की ताकतों से छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सबों के साथ मिलकर आज प्रभु को धन्यवाद करता हूं और आज आपके लिए विशेष करके प्रार्थना करना चाहता हूं। हम सब मिलकर इस वक्त प्रार्थना करें हमारे परिवार के लिए, परिवार के परिजनों के लिए, व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए, हमारे आशाओं, अभिलाषाओं, हमारे मनोरथों के लिए आज के इस दिन प्रार्थना करें, क्योंकि ईश्वर दयालु है। वो आपको और मुझको जानता है। हमारे दिल की हर एक छोटी बड़ी बातों को वो भली भांति जानते हैं और आपको और मुझे कभी वो छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। इसलिए आज के दिन हम भक्ति से, श्रद्धा से प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़ने वाले एक एक परिवार को, एक एक व्यक्तियों को, भाई बहनों को मैं एक बार फिर आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आज के इस प्रार्थना में जो भी वचन आज हमारे साथ आप बांटेगा, एक एक के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। अनेकों के जीवन में आशीष, बरकतों की ज़रूरत है प्रभु जी। एक बार इनको आपके वचनों से टच कीजिए, ताकि ये वचन इसके दिल में आज घर कर ले और अनेकों के जीवन में उद्धार का कार्य करे। दुआ मांगते यीशु तेरे अधिभौत नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु ने हमें वचन दिया है स्तोत्र संख्या 139 और वचन है 23 और 24। Psalm 139 वर्सेस 23 एंड 24। ये मेरा फेवरेट वर्ड ऑफ गॉड में तो एक है और ये बाइबल के सबसे सुंदर प्रार्थना है। मैं इसको गाकर भी सीख रखा हूँ और इसको हमेशा हर दिन इस्तेमाल भी करना चाहता हूँ। आप लोग भी इसको सीख लीजिए। सबसे बड़े वरदान के रूप में ईश्वर के वचन में इतनी ताकत है, वो आपको सचमुच आशीषित करेगा। मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा Psalm 139 वर्सेस 23 एंड 24। ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले, मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। हालेलुया। ये स्तोत्र ही वैसे लाजवाब है, बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल स्तोत्र है। मैं इसको आपके लिए गाना भी चाहूँगा। ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले। ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले। मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं। मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं। मुझे आनंद जीवन के मार्ग पर ले चल। मुझे आनंद जीवन के
मार्ग पर ले चल। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, बहुत आशीर्वाद है। हालेलुया। मैं अक्सर मिस बलिदान में इस वचन को गाता रहता हूँ और प्रभात में ये वचन बोलता रहता हूँ। इसमें बहुत सामर्थ्य और शक्ति है। आज ये वचन में जो सामर्थ्य और शक्ति है ना, आपके जीवन में पूरा हो जाए। वचन में लिखा, ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले। आज हम लोग प्रभु को बता रहे, प्रभु आप मेरे दिल की परख करो, टेस्ट करो। हम लोग टेस्ट करते, कभी कभार ब्लड टेस्ट करते हैं, आपको पता है, ताकि उसमें क्या क्या है, अच्छाई बुराई सभी उसमें पता चलता है। सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, कई प्रकार का टेस्ट आपको पता है आजकल। पर ये ऐसा एक टेस्ट है, आपके अंतरतम में क्या है ना, प्रभु पता कर लेगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मान लो ईश्वर आपके हृदय में आज आया टेस्ट करने के लिए, आपका और मेरा दिल का हाल क्या है, आपके और मेरे दिल में क्या है। ईश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकता, आपको पता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग बात है, बोले तो ईश्वर आपके दिल में आज प्रवेश करेगा और आपके और मेरे दिल में क्या है क्या नहीं आज पता कर लेगा। क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, आज प्रभु पता करने वाला है। क्या आप तैयार हैं ये प्रार्थना बोलने के लिए? ये बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे ख्याल में ईमानदारी से प्रार्थना बोलने के लिए आप तैयार हो, आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने वाला है। बोले हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को अगर आप एक बार अपने दिल में प्रवेश करने दे और दिल की गहराई को जांचने परखने दे, तो आपको पता है वो नेक्स्ट वर्ड्स में लिखा है, मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। क्योंकि ये वो ईश्वर है जो हमारा प्रेमी पिता है ना, वो आपकी और मेरी चिंताओं को भी एक एक करके जानता है। पता क्या है, हम लोग इस दुनिया में फंस जाते हैं, दुनिया के बातों में, दुनिया के कार्यों में, रीति रिवाजों में और अलग अलग प्रकार की चिंताओं में फंस जाते हैं। प्रभु ही इसका जांच करके उसको जान सकता है और इन बातों से हमें बचा भी सकता है। बोले हालेलुया। आज जो ईमानदारी से इस कहानी के लिए जो तैयार हो जाएगा ना, ये प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएगा, एक टेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा, आज पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। हालेलुया। मुझे अभी समझ में आ रहा है, कई लोग टेंशन में आया, आज प्रभु आएगा तो क्या होगा। कोई स्कूल में वगैरह टेस्ट होता है, कोई मतलब अधिकारी लोग आते हैं और किसी का टेस्ट है देना पड़ता है, तो आप लोगों के अंदर कितने चिंताएं होते हैं, कितने घबराहट होते हैं, कितने तैयारियां होते हैं। हालेलुया। कभी कभार मुझे पता है कमरा इतना ठीक नहीं, तो क्या करता है, हम में से कई लोग करते होंगे, हम लोग ना एक बेडशीट डाल के कवर कर देते हैं, काहे शायद कोई मेहमान आ जाए, काहे शायद है ना आपको क्या बोलते हैं, तैयारी के लिए समय नहीं मिला, सब कुछ सही रखने के लिए टाइम नहीं मिला, आपने क्या है एक बेडशीट लेके उसको कवर कर दिया बहुत सारे चीज़ों को। स्वीपिंग अंडर द कारपेट हम कहते हैं, कारपेट के नीचे सारे कचरा डाल दिया। लेकिन प्रभु आज आपके जो कारपेट और जो बेडशीट सब निकाल कर देखने वाला है, अंदर क्या है, इसके नीचे क्या है। हालेलुया। वो क्योंकि इसका वचन में है ना, यही स्तोत्र का शुरुआत में साम 139 स्तोत्र 139 का पहला और दूसरा वचन में हम क्या पढ़ते हैं, आप सुन लीजिए। प्रभु तू मेरी थाल ही है, तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है, तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भाप लेता है। लॉर्ड यू सर्च मी एंड यू नो मी
वो सर्च करने वाला है, वो पता करने वाला, था लेने वाला है। उससे क्या छुपा सकोगे? हाँ प्यारे भाई और बहनों, सब कुछ समर्पित करो। आज आपके जीवन बदल जाएगा। आपका हृदय के कोने कोने आज मसीह का हो जाएगा। आपका परिवार के एक एक चिंता आज प्रभु का हो जाएगा। आपकी जिंदगी में ऐसा कोई परेशानी नहीं रहेगा जिसके कारण आपको टेंशन लेना पड़े। मैं आपसे कहता हूँ, प्रभु आपके हर एक कार्यों का चिंता खुद कर लेगा। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको साफ बताना चाहूँगा, आपका और मेरा जीवन बदलने वाला है, आशीषों से भरपूर होने वाला है। क्योंकि ये एक वचन अगर ईमानदारी से आपने बोल दिया ना, जीसस ने आपके हृदय के ऊपर अधिकार ले लिया, आपकी सोचों के ऊपर अधिकार ले लिया, चिंताओं के ऊपर अधिकार ले लिया। फिर क्या बात है? क्या चिंता है? क्या परेशानी है? बताइए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए। ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले। आपको और आपके बारे प्रभु को किसी का सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। वो खुद जानता है आपके अंदर क्या है, आपके परेशानी क्या है, आपकी दिक्कत क्या है, आपके अंदर कितने भी शैतान की ताकतें काम करता है, सब प्रभु जानता है। कभी कभार ना आपको और मुझको लगता है कि प्रभु मुझे जानता नहीं, समझता नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभु कहता है मैं जानता हूं। प्रभु वो परखने वाला है, वो जांच कर सकता है। एक बार उनको करने दीजिए, ईमानदारी से प्रार्थना को बोलिए, ये आज से इसमें बदलेगा आपके लिए आज। क्योंकि जो आपको जानता है ना, वो आपको ब्लेस कर सकता है। आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी नीड क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है, वही जो जानता है ना, वही आपकी मदद कर सकता है। जो आपको नहीं जानता है वो बार बार से आपको जज करके चला जाएगा। लेकिन आज आपका खुदा, मेरा ईश्वर, आपका ईश्वर आपके इलाज करने वाला है, आपके जीवन में कार्य करने वाला है, हस्तक्षेप करने वाला है, आपको अनाथ और अकेला नहीं छोड़ने वाला है। आपके हालात में आपको छोड़ेगा नहीं, आपकी चिंताओं को जांच कर आपकी चिंताओं में आपकी मदद करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। विश्वास करो और आपके उम्मीद को बरकरार रखो, क्योंकि आपका खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। बोले आमीन, हालेलुया। आपको है ना, इसी तरह आपके अपने अब्बा जान को, अपने खुदा को भी जानना चाहिए। जो आपको जानने वाले को आप भी पहचानना चाहिए कि ये कितना महान है मेरा ईश्वर। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे जानता है, वो मेरे परख करने वाला है हृदय का। मैं कुछ भी उससे छुपा नहीं सकता। एक बार आपका इतना क्लियर है आपका जीवन, एक क्लीन है आपका जीवन, कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। प्रभु को आपके हृदय में एक्सेस है, आ सकता है, आपको जान सकता है। फिर आपको चिंता की कोई बात नहीं। बोले हालेलुया। जब आप कुछ हाइड करता है, छुपाता है, फिर तो आपको परेशान होना पड़ता है। ईश्वर से आप कुछ भी नहीं छुपाएं, फिर आपके जीवन में हमेशा देखना ईश्वर क्या करता है। मैं 24वां वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। क्या ब्लेसिंग, अभी स्ट्रेट वे ब्लेसिंग है। एक बार टेस्ट हो गया, फिर इलाज है। अभी इलाज क्या है सुनो। मेरी रखवाली कर, हाँ, प्रोटेक्ट मी ओ लॉर्ड, जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं। व्हाट ए प्रेयर, क्या प्रार्थना है प्यारे भाई और बहनों। प्रार्थना करो ना, प्रभु के सामने बोलो, प्रभु मेरी रखवाली कर, मेरे परिवार की रखवाली कर, मेरे कलीसिया की रखवाली कर, मेरे भविष्य की रखवाली कर, मेरे बच्चों की रखवाली कर। एक एक जरूरतों के लिए प्रार्थना बोलो। आपके कर्ज में, बीमारी में, कष्टों में, क्लेशों में आपको ये प्रार्थना बोलना चाहिए। प्रभु को बोलना, प्रभु मेरी रखवाली कर। जो मुझे जानता है ना, वो मेरी रखवाली कर सकता है। ताकि मैं क्या है, किसके लिए ये स्तोत्र ग्रंथकार क्या कर रहा है कि ताकि मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं, कोई भी गलत मार्ग पर नहीं चलूं।
गलत राह पर नहीं चलो, गलत आचरण में नहीं चलो। आपको और मेरे को इस 40 काल में और ख़ास करके ये जुबली वर्ष में अपने आप को ये प्रार्थना रोज बोलना चाहिए। हालेलुया। इसलिए मैं इसकी शुरुआत में मैंने इसको गाया भी है। जो अभी अभी ज्वाइन किया है या फिर बाद में इसमें भाग लेने वाला, मैं आपके सभी से बताता हूँ, इसको गाकर भी सीख लीजिए, बोलकर भी सीख लीजिए, ताकि ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। ये वचन जो है, मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। ओ लॉर्ड लीड मी इन द वे ऑफ इटर्नल लाइफ। मेरे ख्याल में इससे बढ़कर कोई प्रार्थना ही नहीं। आपको और मुझे क्या चाहिए बोलो? नौकरी, आर्थिक समस्याएं दूर होना, बीमारियों से चंगा होना, ये सब इस दुनिया की बातें हैं। कुछ समय के लिए इस शरीर के लिए हम प्रार्थना मांग रहे हैं। आत्मा के लिए प्रार्थना मांगो प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वो आत्मा की रखवाली करने वाला ईश्वर है। आपको और मुझे वो नाश नहीं होने देगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, आपको इसके गहराई समझकर प्रार्थना करना चाहिए। हम लोगों का इस संसार में जब रहते समय सांसारिक चीज़ों के लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। कोई बुराई नहीं उसमें बोलने में, पर असली चीज़ को कभी ना भूलिएगा। अनंत जीवन के मार्ग, वही मार्ग पर हमें चलना चाहिए। हम कुछ भी कहे या करें, हमारा लक्ष्य को कभी नहीं भूलना। इसलिए मैं इस वचन को इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि ये एक सच्चा प्रार्थना है। ये प्रार्थना आप कहेगा, आपके आत्मा में आपको बहुत सुकून मिलेगा। आज ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले, मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले, मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं, मुझे आनंद जीवन के मार्ग पर ले चल। मैं एक दिन, कई सालों पहले की बात है, चर्च में बैठ रहा था पवित्र परम प्रसाद के सामने, तभी वचन मुझे मिला। उस समय मुझे इतना समझ नहीं आया, लेकिन फिर मैं चर्च में जाकर गाया ना, सब लोग इसको गाने लगा, खास करके पंजाब में। मेरे को तब पता चला पंजाब में हिंदी सीख लिया लोग, तब फिर ये वचन में कुछ खास है। उस समय मुझे और पता चला इसका गहराई। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज ना ये वचन लेकर प्रार्थना करो, आपके और आपके परिवार के हर एक के आत्मा सुरक्षित रहे, उसका प्रोटेक्शन मिले, और शैतान के हर एक चाल से प्रभु बचाएं। आपकी और मेरी आत्मा वो अनंत जीवन के मार्ग पर अग्रसर हो, बढ़ते जाएं। प्रभु हमें और हमारे आत्माओं की रक्षा करे, और इस जीवन में और अनंत जीवन के लिए भी जो भी ज़रूरत है प्रभु पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी, मैं इस वचन के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ अब्बा। इस वचन में मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिजनों के लिए और अपने लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। इस वचन में जो आशीर्वाद है, जो शक्ति है, सामर्थ्य है, आज ये वचन एक एक के परिवार में पूरा हो जाए। जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुड़ रहा है, जब कभी भी ये प्रार्थना में वचन को इस्तेमाल करेगा, एक बार भी दिल से इस वचन को आज कबूल करेगा, आज ये वचन की शक्ति इनके परिवार में आज पूरा हो जाए। या प्रभु जी, इस वचन को स्वीकारने के लिए जितने भी शक्तियाँ इनके विरुद्ध काम करता है, वो सब नष्ट कर दिया जाए। शैतान का सभी कार्य नष्ट कर दिया जाए। प्रभु जी, हमारी रखवाली कर लीजिए। आपके वचन के सामर्थ्य से जो दिल की जांच करने वाला, परखने वाला खुदा, आज इन सभी परिवारों को आज बचा लीजिए। प्रभु जी, इनके जीवन से शैतान का सारा कार्य को समाप्त कर लीजिए। चाहे हर प्रकार के झगड़ा, लड़ाई, अशांति, शैतान की हर एक जो बात है, घमंड, गुस्सा, नफरत, झूठ,
चोरी, धोखा, प्रभु जी इन परिवारों से जड़ से दूर कर दे और अपने आशीर्वादों से इनको भर दे। अब्बा, ये वचन का सामर्थ्य जानते हुए प्रभु, ये जानते हुए जीने की कृपा कर, ताकि प्रभु जी मुझे एक हमेशा पता चले मेरा खुदा मुझे जानता है। वो मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानता है, मेरे अंतरतम को जानता है, मेरे दिल के परख करने वाला, मेरे चिंताओं की जांच करने वाला खुदा है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हाँ प्रभु जी, ये विश्वास में और मजबूती दिलाइए ताकि कोई भी निराश में ना रहे, दुखी ना रहे प्रभु जी, और कभी भी टूट ना जाए। प्रभु जी एक एक व्यक्ति को प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो निराश में है और लगता है कि मैं पाप में फंस गया हूँ, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मेरा आत्मा भी बर्बाद हो गया, मैं बड़े बड़े पाप में हूँ, व्यभिचार के पाप में, हत्या के पाप में, अबॉर्शन के पाप, बहुत सारे गंदे रिलेशनशिप में फंस गया हूँ, शादी के बाद भी शादी के पहले भी प्रभु शारीरिक रूप से मैंने पाप किया, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, मीडिया के द्वारा, प्रभु जी आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा और जुबान के द्वारा, सोच के द्वारा, शरीर के द्वारा, स्पर्श के द्वारा मैंने बहुत सारे पाप किया प्रभु जी। माता पिता के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध, बड़ों के विरुद्ध, अभिषिक्त लोगों के विरुद्ध प्रभु मैंने पाप किया है। प्रभु जी आज मैं प्रभु ये प्रार्थना करना चाहूँ, प्रभु जी मेरी रखवाली कर, मुझे प्रभु जी सभी कुमार्ग से बचा लीजिए अब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाए, अपने लिए भी प्रार्थना करो, एक दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो, परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करो, जीवन साथी के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, बाल बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते जाए ताकि इस वचन के सामर्थ्य और शक्ति आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हर प्रकार की बीमारी से बचाए प्रभु जी, सिर से लेके पांव तक एक एक अंग अंग को प्रभु आज रखवाली कर, प्रभु जी प्रोटेक्ट कर, सुरक्षित रख। हालेलुया हालेलुया। जिनको खुदा ही प्रोटेक्शन देता है, इजराइल का परम पावन सेनाओं का यहोवा आपकी रक्षा करता है, आपको किसी भी चीज़ का फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने प्रार्थना की मांग की है प्रभु जी, जो प्रभु जी अनेक लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्य से, स्टेट से प्रभु जी प्रार्थना मांग रहे हैं। प्रभु जी एडमिशन के लिए, प्रभु जी बच्चों के नौकरी के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, प्रभु आशीष दे, बरकत दे, बच्चे के वरदान के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, और पढ़ाई में सफलता के लिए, परीक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, बीमारी से छुटकारा और चंगाई के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, शैतान की ताकतों से छुटकारे के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, गलत रिलेशनशिप से और गंदगी से प्रभु जी हमेशा के लिए बचने के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं। इनकी प्रार्थनाओं को आज कबूल कर दे अब्बा। प्रभु जी प्रभु व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेज के द्वारा प्रभु जी, और कमेंट बॉक्स के द्वारा जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में प्रभु जी, और हमारे सेंटर में भी आके, शांति भवन में भी आके प्रार्थना मांग रही, एक एक को मैं समर्पित करता हूँ। तेरा वचन इन सभी भाई बहनों के लिए घोषित करता हूँ प्रभु जी, ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाए। हारा बारा शारा ला दारा बाला संदरा बारा बाला बाला बाला, ब्रेन ट्यूमर भी हील्ड, ब्रेन में जो क्लोट है यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। बोले आमीन आमीन आमीन। सारे प्रकार के, हर प्रकार के डिप्रेशन की आत्माएं दूर किया जाए, शराब नशे की आत्माएं दूर किया जाए, हर एक बुरी आदत का आत्मा दूर किया जाए, बीड़ी सिगरेट गुटखा और हर प्रकार के नशे की आत्मा इन भाई बहनों को छोड़कर चले जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करते जाओ। आप भी प्रार्थना करो, डिलीवरेंस की प्रार्थना करो, छुटकारे के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह का नाम को इस्तेमाल कर, इस वचन को इस्तेमाल कर, ये वचन आपके रखवाली करेगा आज। हालेलुया हालेलुया। हार्ट के मरीज को, फेफड़े के मरीज को, लिवर के मरीज को, किडनी के पेशेंट को प्रभु जी इसी वक्त चंगा कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। यूट्रस में जो प्रॉब्लम है चंगा कर दे। हालेलुया। गांठ को दूर कर दे, ब्रेस्ट कैंसर भी हील्ड, ब्लड कैंसर भी हील्ड। हालेलुया। टीबी के मरीज चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। हर यूट्रस में जो फाइब्रॉइड है
प्रभु चंगा कर दिया जाए। जितने भी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है चंगा कर दिया जाए। रीढ़ की हड्डी में जो गैप आया है यीशु मसीह के नाम पर चंगे किया जाए। और टेल बोन्स में जो तकलीफ है, सर्वाइकल में जो तकलीफ है, शोल्डर में जो तकलीफ है चंगा कर दिया जाए। जोड़ जोड़ में जो तकलीफ है, आर्थराइटिस गठिया के जो बीमारी है इस वक्त चंगा कर दिया जाए। घुटने के तकलीफ चंगा कर दिया जाए। वेरिकोस वेन भी हील, हालेलुया हालेलुया। यूरिक एसिड भी हील, हालेलुया हालेलुया। यूरिक एसिड से जो परेशानी है प्रभु जी इसी वक्त चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। यूरिनरी इन्फेक्शंस भी हील्ड, और प्रभु जी किडनी में जो पथरी है चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। किडनी स्टोन, ब्लैडर स्टोन भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। स्किन डिजीजेस भी हील्ड, चमड़े के सभी मरीज चंगे कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। खाने के जो एलर्जी है चंगा कर दिया जाए। हर प्रकार की एलर्जी दूर कर दिया जाए प्रभु जी। और रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ, क्रूज का निशान करते जाओ। आप चंगाई को रिसीव करते जाओ यीशु मसीह के नाम पर भी हील। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर चले जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। बार बार बुखार आते हैं, बुखार दूर कर दिया जाए प्रभु जी। ब्लड में इन्फेक्शन है चंगा कर दिया जाए। खून में जो इन्फेक्शन आया, हड्डियों में जो फ्रैक्चर आया ठीक कर दिया जाए प्रभु जी। लकवा के मरीज चंगे कर दिया जाए। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शुगर के मरीज, डायलिसिस के पेशेंट भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बीपी के मरीज चंगे कर दिया जाए। हालेलुया। अस्थमा का मरीज चंगे कर दिया जाए। सांस फूल जाते, पल्पिटेशन का प्रॉब्लम है चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। थायराइड का प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, और प्रभु जी न्यूरो प्रॉब्लम्स है, मसल्स वीक हो जाता है प्रभु जी। पूरे शरीर के एक एक अंग में जो भी परेशानी तकलीफ है यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त लाइलाज बीमारियां भी ठीक कर दिया जाए प्रभु जी। एड्स के मरीज चंगे हो जाए, कोढ़ के मरीज चंगे हो जाए, कोरोना के मरीज चंगे हो जाए प्रभु जी। हर प्रकार के इन्फेक्शंस इस वक्त चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। पहले जो बीमारी आया उसके वजह से आज भी उसका साइड इफेक्ट्स है, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। लंग्स में प्रॉब्लम आए, किडनी में प्रॉब्लम आए, शरीर में पानी रुक जाते हैं प्रभु जी, बेहोशी हालत में है, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, ऑपरेशन के बाद भी रिकवरी नहीं हो रहा, यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। विदेश जाने के जो प्रॉब्लम है, जितने भी आपके पासपोर्ट है, वीसा है, कागज़ है, इस वक्त ब्लस कर दिया जाए। गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, दफ्तर की चाबी इस वक्त ब्लस कर दिया जाए। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, आपके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, आपके दुकानों में ब्लेसिंग आ जाए, आपके शॉप में ब्लेसिंग आ जाए, आपके गाड़ियों में ब्लेसिंग आ जाए। टीचर्स, नर्सेस, पुलिस के अधिकारी, फौज के लोगों को ब्लेसिंग आ जाए, हर एक स्टूडेंट्स को ब्लेसिंग आ जाए, 10वीं 12वीं के बच्चों को इस वक्त आशीष आ जाए, अच्छे रिजल्ट मिल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, पति पत्नियों को बच्चे के वरदान प्रभु मिल जाए। हालेलुया हालेलुया। जिनके शादी ईस्टर के तुरंत बाद होने वाला है उनमें आशीष दे प्रभु जी, सारे तैयारियों में आशीष दे, आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे और आध्यात्मिक तैयारी में आशीष दे, और पति पत्नी के रूप में एक नया परिवार शुरू करने की कृपा प्रदान कर दे। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाए, प्रार्थना करते जाए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाए, क्योंकि प्रभु महान ईश्वर है। आपको वरदानों से इस वक्त इस वचन की योग्यता से छू रहा है। आपके परिवार में आशीष आ रहा है। झगड़ा लड़ाई की आत्मा को प्रभु दूर कर रहे हैं। आपको हर एक कुमार्ग से प्रभु बचाएगा। व्यभिचार की बात हो, गंदे रिलेशनशिप की बात हो, प्रभु आज आपको इस वचन की योग्यता से आपके रखवाली करेगा। आपका दिल का और मन का और चिंताओं का जांच करके, परख करके आपको प्रभु आज बचाने वाला है। अपना दिल, अपना मन प्रभु को खोल कर दीजिए। आपके जीवन में आज प्रभु महान कार्य करेगा। आपके कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, आपके बिशप्स के लिए, पुरोहितों के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, और आपके नौकरी के लिए, आपके कमाई के लिए इस वक्त प्रार्थना करें। आर्थिक समस्याएं प्रभु दूर कर दे। प्रभु जी जितने भी लोग आज विशेष मतलब लेकर इस प्रार्थना में भाग ले रहे, इनके मनोरथों को पूरा कर, स्कैनिंग रिपोर्ट इनके लिए अच्छा आ जाए, और इनके प्रभु जी इंटरव्यू का रिजल्ट इनके फेवर में आ जाए। बाहर जाने की रुकावटों को दूर कर दे।
विसा मिल जाएं। बाहर जितने भी लोग जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, आज बड़े मन्नत के साथ प्रार्थना मांग रहे हैं, इसी महीने में प्रभु जी इनको महिमा दे। प्रभु जी हमने 3 महीने पहले जो भविष्यवाणी की है प्रभु जी, बच्चे के वरदान के लिए, घर का निर्माण के लिए, पूरा हो जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर के आगे अपने सभी जरूरतों को विश्वास के साथ रखो, दिल को खोल कर रखो। आपके जीवन में इस वचन के द्वारा प्रभु आशीर्वाद दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मैं 2 बार इस वचन को इस प्रार्थना में गाया है, और ये वचन है ना, बार बार रिपीट करने का मन करता है। एक बार करके देखो ना। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, क्योंकि है ना, जब ईश्वर का वचन आपके जुबान पर आना शुरू करेगा ना, गंदगी सारे दूर होना शुरू होगा, माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार दिल साफ है ना, प्रभु वहाँ पर रहेगा। जहाँ पर प्रभु है, शैतान झांक कर भी कुछ कर नहीं पाएगा। बोले आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसका मनन करते रहिएगा, इस वचन पर आगे बढ़ते रहिएगा। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे ठीक 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए, प्यार करते रहिए, खुश रहिए, और एक दूसरों के साथ वचन बांट लीजिएगा। इस चैनल के बारे बताइएगा, ज़रूर याद रखिए। पिछले कुछ दिनों में ऑटो डबिंग के वजह से काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हुआ, हमें मालूम है। इंग्लिश में आ रहा था, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप साथ बने रहिएगा और वचन को बांटते रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और दूसरों को भी वचन देने में हमेशा तत्पर रहिए। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।